सबसे पहले हमारे पास आता है CH। CH अब जहां पे आपको नजर आएगा तो आपने उसकी आवाज ख की पढ़नी है, खे की आपने आवाज पढ़नी है। उसके अंदर आपने क्या बोलना है? ख। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं बुख। यहाँ पे बुख को आप बुश नहीं पढ़ेंगे, शीन की आवाज आप नहीं निकालेंगे, बुख पढ़ेंगे, खे खे की आवाज निकालेंगे। ठीक है, बुख का मतलब होता है किताब या बुक। नेक्स्ट हमारे पास है दाख। अब दाख के अंदर भी आपने CH की आवाज खे की निकालनी है। दाख का मतलब होता है जो छत होता है ना, कमरे का ऊपर वाला छत, या फिर जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूफ। ठीक है, तो दाख में भी आपने इसको दाश नहीं बोलना, आपने इसको बोलना है दाख। ठीक है, एक और हमारे पास मिसाल है, जैसे हम बोलते हैं ना वोखे, वोखे का मतलब होता है हफ्ता। इसके अंदर भी आप इसको वोशे नहीं बोलेंगे, खे की आवाज निकलेगी, वोखे। उसके बाद हमारे पास है SCH। ठीक है, अब ये जो SCH है इसकी आवाज क्या होगी? इसकी आवाज निकलेगी शीन की आवाज। ठीक है, जहां पे भी SCH लिखा हुआ होगा वहां पे आप शीन की आवाज निकालेंगे। जैसे हमारे पास लफ्ज है शूले। शूले का मतलब होता है जो स्कूल होता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? SCH अब इधर आया तो शूले। उसके बाद हमारे पास एक और लफ्ज है श्रांक। अब श्रांक क्या होता है? जो अलमारी होती है, जो कबर्ड होती है जिसमें आप कपड़े रखते हैं, तो उसको आप बोलते हैं श्रांक। और श्रांक में भी आवाज आप किसकी निकालेंगे? शीन की आवाज निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और मिसाल है या एग्जाम्पल है शलाफन। शलाफन का मतलब होता है सोना, तो फिर इसके अंदर भी आप क्या निकालेंगे? शीन की आवाज निकालेंगे। ये हमारे पास है EI। जहां पे भी आपको EI लिखा हुआ नजर आएगा वहां पे आपने किसकी आवाज निकालनी है? आई की आवाज निकालनी है। जो इंग्लिश वाला आई होता है ना, इसकी आवाज निकलेगी। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है EI। ठीक है, ई इधर आप जर्मन में जो अंडा होता है उसको आप बोलते हैं आई। ठीक है, एग को क्या बोलते हैं? आई। जी, तो ये EI है ना, तो लेकिन आप आवाज किसकी निकालेंगे? आई की आवाज निकालेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और वर्ड है आइस। ठीक है, आइस आइस किसको बोलते हैं? आइसक्रीम को। ठीक है, आइस बोलते हैं आइसक्रीम को। तो यहाँ पे देखिए आपके पास EI आया है, लेकिन आपने आवाज किसकी निकाली है? आई की आवाज निकाली है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और वर्ड है आइंस। आइंस जो काउंटिंग में 1 2 होता है ना, तो आइंस जो होता है वो होता है 1। ठीक है, यहाँ पे भी आपका पहले क्या आया? EI, तो इधर आपने किसकी आवाज निकाली है? आई की, मतलब आइंस। नेक्स्ट हमारे पास है आई और ई। ठीक है, आई ई की आवाज आपने कैसे निकालनी है? डबल ई की आवाज। ठीक है, जैसे आपके पास जो काउंटिंग है, जो गिनती होती है, उसके अंदर आपके पास जैसे होता है ना जीबन। अब जीबन में ये जो आई ई है इसकी आपने आवाज डबल ई की निकालनी है। ठीक है, जीबन। इसी तरह एक और वर्ड है, ये जीबन जो है इसका मतलब है 7। जो काउंटिंग में 7 होता है ना, उसको बोलते हैं जीबन। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है, इसमें डीब। यहाँ पे लगा तो आई ई है, लेकिन आपने आवाज किसकी निकाली? डबल ई की आवाज निकाली। डीप का मतलब होता है चोर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थीफ। नेक्स्ट हमारे पास आए